मालिकी साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जियो, जो भी साथ संगत और बेबरुआ जी के महीने की बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। आशीर्वाद संत पीर फकीर इस दुनिया में सच का राह दिखाने आते हैं, सच की बात बताते हैं, सबका भला करना उनकी जिंदगी का मकसद होता है। कभी भी किसी को किसी भी तरह दुखी देख के अगर संत पीर फकीर के अंदर तड़प पैदा नहीं होती तो वो संत ही नहीं हो सकता। रूहानी संत, सूफी संत का मतलब ही ये है, आत्मिक संत कह ले, आत्मिक मंथन करता है, समाज में चल रही बुराइयां, कुरीतियां और बुराई को बढ़ावा देने वाली चीजों को रोकने के प्रयास करता है। संत का काम परमपिता परमात्मा की ड्यूटी निभाना होता है। वो इस धरा पे आके धन दौलत, जमीन जायदाद अपने लिए ऐसा कुछ अर्जित करने की नहीं सोचते। अगर वो कर्म योगी होते हैं तो वो जो भी पैसा अर्जित करते हैं वो समाज की भलाई में लगा देते हैं। यही उनका मकसद होता है। कर्म योगी वो होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। जो खुद कर्म योगी होगा वो दूसरे को ज्ञान की बात बताएगा। तो जैसे पिछली बार हम आप लोगों को बताया करते थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो संत पीर फकीर होते थे उनमें बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो खुद कर्म योगी होते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य में यह सिखाया जाता है कर्म करना धर्म है और धर्म पे अमल करना ज्ञान है। सिर्फ सुनना ज्ञान नहीं है, सुन के अमल करना असली बात है। आप संत पीर फकीर के सामने बैठो, जितनी मर्जी वाह वाह करते रहो, जितना मर्जी कुछ कहते रहो, लेकिन कर्मों से अगर बुरे हो तो भोगना आज नहीं तो कल पड़ेगा। संत किसी की मान बढ़ाई में नहीं आते। आप उपमा के शब्द कह दोगे, वाहावाही कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने गुनाह छुपा लिए और संत को बेवकूफ बना दिया। बुरा ना मानना। आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की किसी पाक पवित्र जगह पे जाते हो या किसी संत पीर फकीर के सामने और आप कहीं ये सोच लेते हो कि आप अपनी बातों से संतों को खुश करके कोई नियामत खरीद लोगे, ये तो आपका भ्रम है। इस भ्रम में मत जियो। कर्म करो और ज्ञान योगी बनो। संत जो ज्ञान बताएं, धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ, गुरु सहबान पीर पैगंबर ऋषि मुनि जो ज्ञान बताया उन्होंने, जो उन पे अमल करता है वही पवित्र जगहों पे जाके खुशियां हासिल कर सकता है। वो तो अपने घर में रह के भी खुशियां ले सकता है, फिर संतों के पास जाना क्यों? आदमी माने ना माने, जब संतों के रूबरू होते हो ना आप, पवित्र जगहों के पाक पवित्र ग्रंथों के सामने नतमस्तक होते हो ना आप, तो एक पॉजिटिव वेव्स, किरणें आती हैं, स्वस्थ किरणें जो आपको उकसाती हैं कि अच्छे कर्म करो और अपनी बुराई को निकाल डालो या मार डालो। जो बुरा कर्म करता है
उसके पास जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है और गलत ही विचार आते हैं। और जब आपको पता है पवित्र जगहों पे आप जाओ, पवित्रता के साथ ग्रहण करने के लिए, नैरो माइंड के साथ नहीं, तंग दिली के साथ नहीं, खुले दिल के साथ जाइए, तो संत पीर फकीरों के यहां से आप हर बार बहुत कुछ नया लेके जाओगे, हर बार खुशियों के खजाने पाओगे। पर घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं सिर्फ टल्ली, शंख, नाद या बाजा बजाने से आप संत पीर फकीर या राम को खुश कर लोगे? तो हवा तो रोज टल्लियां बजाती है, जैसी तेज चलती है। गऊ के गले में टल्ली बांध देते हैं, वो भी रोज बजाती है। और पशु पक्षी होते हैं जो पालतू होते, कहीं हमने देखा है बकरी के गले में बांध दी, पुराने टाइमों में भेड़ के गले में बांध दी, वो तो गब के बैकुंठ चले जाते, क्योंकि तो इतनी टल्ली तो आप बजा ही नहीं सकते। वो जब जब चलते हैं तब तब टल्ली बजती है। टल्ली बजानी है तो पहले मन की बजाओ और आत्मा से बजाओ, तो आप खुशियां हासिल कर पाएंगे, तो दया में रहमत के लायक बन पाएंगे। अपनी भावना का शुद्धिकरण करो। कड़वी बातें होती हैं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वी कुनैन होती है, लेकिन शुगर कोटेड कर दी गई, कहते हैं वो बहुत फायदा करती है बुखार वगैरह में। उसी तरह सच्ची बातें कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन आने वाले टाइम में आपके कर्म सही करके आपको जिंदगी के परमानंद की तरफ ले जाते हैं। नाटक करके आप किसी को उसको खुश कर सकते हो जिसको चापलूसी पसंद है। ऐसे होते हैं, कहते ना ये तो फलां का चमचा है। कई चमचा होते हैं, कई थोड़ा सा बड़े बड़ा हो गया, कोई कड़छा भी होता है, वो दूसरों की महिमा गाता है। बचो ऐसे चापलूसों से, सबको कह रहे हैं हम, क्योंकि जो आपके सामने ज्यादा उछलता कूदता है, बहुत सारी चीजें वो अपनी छुपा रहा होता है। अपने आप को एक स्वस्थ कैरेक्टर बताता है। इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो, कोई भी आपकी चापलूसी ना करे। और सच्चा दोस्त मित्र वो होता है जो सच्ची बात जुबान से कह के आपके सामने आपको गाइड कर दे। अब आप गलत कर्म कर रहे हैं, कई सज्जन ऐसे होते हमने देखा है, कहते जी मुझे कोई राय नहीं देता। देगा कैसे कोई? आपको किसी की राय पसंद ही नहीं आती। राय वहां दी जाती है जहां ग्रहण करने की शक्ति हो। जब आप अपने आप को यह कह देते हो कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपको राय क्यों देगा कोई? अगर कुछ हासिल करना है तो श्री राम जी खुद विष्णु के अवतार, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार, फिर भी श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और आपको कितनी बार बताया कि वाकई जो श्री राम जी ने कहा वो सत्य है कि ये बहुत विद्वान, बहुत गुणवान है। इसमें कोई कुरीति आ गई, या दूसरे शब्दों में कि इसने मुक्ति का मार्ग ये तय करवा रखा था, तो जा इससे ज्ञान ले ले। तो उनके सिर की तरफ खड़ गया। लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो राम जी मुस्कुराए, रावण कुछ बोला नहीं। श्री राम जी फिर बोले लक्ष्मण, जब गुण ग्रहण करना हो ना तो गुरु के चरणों की तरफ खड़े होते होते, सिर की तरफ नहीं। जब वो घूम के चरणों की तरफ आए और हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो फिर रावण ने वो बातें बोली जो हमारे पवित्र ग्रंथों में, रामायण में दर्ज है। सो कहने का मतलब, जब भी आप
संत पीर पैगंबरों की जगह पे जाओ या हमारे सभी धर्मों के पवित्र स्थानों पे जाओ तो अहंकार त्याग के जाओ, दीनता नम्रता से जाओ, मालिक के चरणों में ध्यान रख के जाओ, ना कि सिर पे चढ़ के कूदो। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कर सकते। संत पीर पैगंबर ओम हरि अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो परम पिता परमात्मा के वो नुमाइंदे होते हैं और जन जन के सेवादार होते हैं। जो पीर फकीर सेवादार है तो उसकी औलाद को मालिक बनने के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहते कि कंपनियों के मालिक ना बनो, हमारा यहां कुछ और मतलब है कि जिसके गुरु संत पीर पैगंबर में दीनता नम्रता हो उसके भक्त में अहंकार नाम की चीज तो आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। अगर आप में आ रही है तो अपने आप को लानत दिया करें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो चीज आपसे दूर हो जाए, क्योंकि खुद ही अहंकार आदमी को डुबो देता है। मन जालिम इतना जालिम है कि आदमी को कभी भी गड्ढे में गिरा के चारों खाने चित कर देता है। साईं जी ने एक जगह लिखा हुआ है, स्वामी जी महाराज ने, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये बब में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। नफ शैतान मन जो आपके अंदर रहता है, नेगेटिव थॉट्स जो माइंड को देता है वो मन है, नफ शैतान है। पॉजिटिव थॉट्स देता है, सकारात्मक सोच देता है, वो आत्मा है, वो रूह है। तो उसकी सुनो, अहंकार ना करो। आज घर में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, गांव में लड़ाई है ईगो की वजह से, देशों में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, और कोई क्षेत्र इससे बचा नहीं है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो राम नाम का क्यों ना हो, यहां भी लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। मैं उससे कम नहीं, मेरे में क्या कमी, उसमें क्या ऐसा। जी नहीं, भक्त जन तो दीनता नम्रता के पुजारी होते हैं कि नहीं भाई मैं तो सबसे दीन हूं, नम्रता हूं, रखने वाला हूं, अहंकार को ऊपर हावी होने ना दो, क्योंकि अगर ये हावी हो गया तो परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इसलिए नम्रता धारण करो। ये हमारे पुरातन समय से बताया गया। पर आदमी के अंदर बहुत तरह के अहंकार हैं। कुछ तो ऐसे होते जिनको कोई समझा भी नहीं सकता। राज पहुंच का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, जमीन जायदाद का अहंकार, थोड़ा शरीर अच्छा है शरीर का अहंकार, चंद लोग देखने लग गए उसका अहंकार, अपनी सोच का अहंकार कि मेरे जितना चतुर कोई है ही नहीं, मैं ही सारी दुनिया से समझदार हूं, बाकी तो पैदल घूम रहे। मतलब उसके कहने का मतलब होता है दिमाग भगवान ने मेरे को दे दिया, बाकी को तो खाली डिब्बा है। तो ये भी एक अहंकार है। और क्या लिखा हमारे धर्मों में, अहंकार को मार जरूर होती है, आज नहीं तो कल होती है। अहंकार मत किया करो। रावण से बड़ा आज तक अभी तक कोई इंसान नहीं है आदमी के रूप में। सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट था जिसके कंधे पे एटम परमाणु रहता था और दिखता तक नहीं था। इतनी शोध थी, इतना अदृश्य शक्तियां उसने प्राप्त कर रखी थी। उसके पास पुष्पक विमान कह लीजिए, आज की भाषा में बोले
तो उसको क्या बोलें? शायद ऐसा तो कोई लैंडिंग करता नहीं जैसा वो लैंडिंग करता था। चलो हवाई जहाज या जहाज कह देते समझाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ रावण के हाथों की और विभीषण के हाथों की और एक उनके भाई बताते हैं जिनसे वो लेके आए थे, उनके हाथों की पकड़ से और उनकी प्लस रेट से, उनकी सोच से ही उड़ता था। जैसे वो हाथ रखते थे और अंदर दिमाग में सोच की कि इतना किलोमीटर ऊपर जाना चाहिए, उतने किलोमीटर ऊपर जाता था। कि भाई इतने माइल्स, इतने कोस की स्पीड होनी चाहिए, उतनी ही स्पीड पकड़ता था। आज के रोबो क्या ऐसा नहीं कर रहे? क्या आप ही फन्ने का है? आपसे पहले कोई जिंदा नहीं हुआ दुनिया में विज्ञान को मानने वाला? क्या कर लिया आपने? एक रोबो सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आदमियों की तरह काम करने लगे हैं, तो क्या आपसे पहले ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने इतनी साधना कर ली हो, विज्ञान को इतना पा लिया हो कि विमान उसकी वो प्लस रेट से, उसकी थॉट से चलता था? हो सकता है आज भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए, पर अभी तक तो हुआ नहीं। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। और आज तक किसी में ऐसा गुण नहीं आया। चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम लेता था, पूरी लंका जगमगाती थी। सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा उस टाइमों में भी उसके पास थी। जब चाहे बरसात करवाता था, यहां चाहे बरसात करवा लेता था। और वो जहाज की चर्चा कर रहे थे, कहीं भी लैंड करवा लेता था। उसके लिए हेलीपैड नहीं बनाने पड़ते थे। तो गजब था ना वो। चलो अभी तो उसके थोड़े से गुण बताए हैं। बहुत भक्ति में अव्वल था। शिव जी का जो महादेव जी हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा भक्त था, बहुत वरदान थे उनके पास। तो ये थोड़ी सी बात, इतनी में एक भी बात आप में हो, चलो माना थोड़ा सा अहंकार आ सकता है। अगर नहीं है तो फिर किस बात का अहंकार? उसने भी किया कि मैं मौत को भी हरा दूंगा, क्योंकि बाकी चीजें वो जीत चुका था। क्योंकि उसको लगा मेरी नाभि में अमृत का कुआं है। यहां तक कि उसकी लाइफ का जो चक्र था वो खत्म नहीं होने वाला था। श्वासों पे नियंत्रण कर लिया था, लेकिन वो श्वास थे तो ना उतने जितने लिखे हुए थे। पर उसको लगता था मैं अमृत मेरे अंदर है, नाभि में है, इसको प्रयोग करके मैं भक्ति के द्वारा कभी नहीं मरूंगा, तो मौत से भी टक्कर ले लूंगा। इसी अहंकार में उसने सीता माता को उठाया। और फिर आप जानते हैं, लख पूत सवा लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। क्या है ऐसा आप में जो अहंकार कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो रावण के पैर की बराबरी करते हो आप? चंद नोट आ गए, चंद पैसे आ गए, थोड़ी ऐश कर ली, और चार लोगों ने राम अच्छा जी, ये नहीं सोचा कि मेरे को नमस्कार क्यों होती है। सोचा नहीं, बस कहता अच्छा मेरे में कुछ स्पेशल हो गया। अरे भाई कभी शीशे में मुंह देखना, खुद ना डर जाना कहीं देख के, बुरा ना मनाना भाई। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं मेरे में कुछ अलग है। 10 लोग नमस्कार, अलग हो गया कोई रुतबा, अलग हो गया अगर आप ऑफिसर हैं, अलग हो गया कोई राज पहुंचे, तो थोड़ा सा लोग मिलने जुलने ज्यादा लगते हैं। कोई पीर फकीर है उसको भी सलामें होने लगती हैं। पर फिर भी अहंकार का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सलामें अगर संत पीर फकीर को हो रही हैं तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के लिए। अहंकार किस चीज का, किस बात का, क्यों? खुद ही जो करते हैं वो खुदा से दूर रहते हैं। अहंकार जो करते हैं वो दूर रहते हैं राम से। दीनता नम्रता धार के पा लेते हैं राम को। दीनता नम्रता एक भक्त के गहने हैं, इंसान के गहने हैं। जो ऐसे पहन लेता है वो सही रास्ते पे चल पे तो बहुत खुशियां हासिल कर लेता है,
और गलत रास्ते पे चल पड़े तो ठगियां भी बहुत मार लेता है। आपने देखा होगा गांव शहरों में कई लोग होते हैं जिनको मीठी छुरी कहा जाता है। हमने तो देखा भाई, पक्का आजमाया हुआ है। आप जाओ, आओ जी आओ जी आओ, बैठो जी बैठो, बैठो जी बैठो, कैसे आए जी और क्या हाल चाल है आपके। यूं लगता है यार अच्छा कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं आ गया, आया दुकान पे सामान लेने, फिर आओ जी चाय पियो जी, आओ जो बिस्कुट मंगाओ, फुलाओ मंगाओ। मंगाना नहीं होता, बातों बातों से घर पूरा। उनके इशारे बड़े अजीब होते हैं। अरे 2 कप चाय ले आना, 2 कप चाय ले आना, कि मत लाना मत लाना, थोड़ा लेट देखेंगे। इतने में ग्राहक उठ के चला जाता, अरे अच्छा तू चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया। हाथ यूं चल रहा होता है। मैं अच्छा बेटा, देखा होगा आपने भी, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, पर समझे नहीं होंगे, वो एक अलग बात है जी। बहुत सज्जन हाथ खड़े कर रहे कि हाँ देखा है ऐसा जी, हाथ नीचे कर ले तो देखा है आपने। तो मतलब ये कलाकारी है, कलाकारी। अब पहले शुरू में हमने खुद सुना है कि अच्छा 2 चाय लेना, 2/4 कर देना। किसका ध्यान होता है? ग्राहक का ध्यान तो अपने सामान में है। 2/4 का मतलब 2 कप चाय होना चाहिए, बाकी जो पानी डाल रहे पैसे 2 के दूंगा, उसको 4 कप में डाला ना, 2/4। तो आदमी आराम से बैठा होता है और उसने अपना काम कर दिया। तो इस तरह से है तो मीठी छुरी। 10 वाली चीज 50 में या 100 में दे दी, 100 वाली चीज 700 में दे दी। नहीं जी नहीं जी, मेरे को घर में नहीं पड़ती इतने की, तो घर में नहीं पड़ती तो फिर दुकान इतनी बड़ी कैसे बना ली भाई? अगर घर में नहीं पड़ती तो कुछ कमा ही नहीं रहा, पर जुबान मीठी है। और जो कड़वा बोलते हैं सब कुछ गवा बैठते हैं। तो वो बात आपको सुनाते, कई बार सुनाई, बेपरवाह जी सुनाया करते थे कि कोई व्यापारी था और वो क्या करता था, पशु वगैरह खरीदने करने बेचने करने, ऐसा तो शाम का समय हो गया, सामान अपने साथ रखते थे भाई, थोड़े पशु इस गांव से लिए, वहां रुक गए जंगल में, फिर उस गांव से लिए, ऐसे आगे व्यापार किसी को दे दिया, पशु किसी से ले लिया, तो कहीं रुक गए। कहते चलो यार मैं सब्जी बना लाता हूं। जुबान वो आपको आगे बताते हैं कैसी थी। तो उसके पास उस समय आमतौर पे क्या होता है, आलू जल्दी खराब नहीं होते, तो आलू उसके पास थे और वो एक घर में चला गया। देखा कि ये घर से पूछते हैं, देखा घर में अकेली माता है, तो कहता जी माता मैं क्या ये सब्जी बना लूं? उसने पता नहीं क्या बोला होगा, पर हम नहीं बोल सकते। तो कह लगे भाई चूल्हा पड़ा है और चल रहा है, बना ले बेटा। बनाने लगा और बातें करने लगा। कह लगा माता आपके कितने पशु हैं? कहती बेटा तूने क्या करना है? कहता नहीं नहीं फिर भी माता। कहती है एक भैंस गाय है मेरे पास। उसने अपने अकॉर्डिंग बता दिया जो भी था। तो कहने लगा अच्छा अच्छा। कहने लगा माता आपका गेट बहुत छोटा है। कहने लगे तूने गेट से क्या लेना बेटा? कहता नहीं नहीं मैंने तो क्या लेना है, पर माता अगर आपकी भैंस मर गई तो निकलेगी कैसे गेट से बाहर? कहती तू सब्जी बना ले। सब्जी बनाने आया, बना। फिर चल पड़ा, जुबान का कड़वा, बोलना कड़वा। कहता बेटे कितने आपके? कहती एक बेटा है, भगवान की कृपा है, बढ़िया है। कहता शादीशुदा है? कहता हाँ। सब्जी बन गई थी, तैयार हो गई थी, इतने में क्यों बातें करते करते तैयारी में थी। तो कहने लगा एक ही बेटा है? कहते हाँ। बढ़िया है भाई, तेरे को क्या? कहता नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं है, शादीशुदा है। और इतने में सब्जी तैयार हो गई, ऐसे करके अभी देख ही रहा था किसी में डालूं, साथ में बोल पड़ा। कहते माता अगर आपका बेटा मर गया तो आपकी बहू किसको करेगी? वो तंदूर तपाने वाला पंजाबी जी कुडन कहते हैं, लकड़ी होती है। कहते खड़ जा। आगे वाली गालियां आप जानते हो क्या दी होंगी। 2-3 गालियां दी और लठ उठाया जैसे। अब सब्जी तैयार थी, उसने और तो कुछ देखा नहीं, अब पड़ेंगी। परना रखा करते थे पुराने टाइम में, आज भी रखते हैं कोई ना कोई, ऐसे कपड़ा होता है तो उसमें डाली और बांधी और तारी बांध ली और पीछे पीठ पे 1-2 लगी होंगी। निकल लिया इतने में, वो माता ने छोड़ दिया, फिर निकल गया। चलो छोड़ो, गालियां गुलियां देके वो भाग गया। वो भागता जा रहा है, उसको लगा माता पीछे आ रही है। तो पंचायत होती थी गांव में,
चबूतरे से बना देते थे सांझी जगह पे। तो वहां कुछ लोग बैठे थे, कहते ओए रुक 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 रुक। कहते क्यों? कहते यार तेरा कुछ गिरता जा रहा है। क्या गिरता जा रहा है? कहता ये जुबान का रस है, वो गिरता जा रहा है। तो हो सकता आप में भी कईयों का गिरा होगा पहले कभी जिंदगी में, राम नाम से जुड़ गए तो बच गए। तो इस रस को गिराया ना करो, इस रस से जोड़ा करो, तोड़ा ना करो समाज में किसी को। मतलब मीठा बोलना सीखो, दीनता नम्रता, पर मीठा अच्छे कर्म के लिए। मीठा बोलने से, बेगर्ज प्यार करने से, निस्वार्थ भावना से जो अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनको जल्दी मिल जाया करते हैं। तलवार का जख्म भर जाता है और कड़वा बोली का जख्म नहीं भरा करता। जब भी वो सामने आता है उसकी कही हुई बात याद आ जाती है। इसलिए याद रखो, मीठा बोलना और दीनता नम्रता के साथ चलना सीख लो, क्योंकि दीनता नम्रता ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा चढ़ते हुए आप राम को पा सकते हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को पाया जा सकता है। खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक, 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब के सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं या काल चक्कर में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है। वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई, और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर है। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सके, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सके। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए। सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गो का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़फते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं,
गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द, वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो, और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के गुर सेवा ते भक्त कमाई तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह देव, इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे, और हे मनुष्य तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार, वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो, भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं, वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है, ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बड़ाई वावा का भूखा है। दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बढ़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है, उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं, उनके अंदर खुदा बसता है। यहां खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसके नाम में ये शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं,
कपास, नरमा, जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद, स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं। कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा, वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है, तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चारों तरफ से घेरे बैठी हैं। आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा, आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीभा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओ। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है, पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है, पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते। रसों कसों में फंसे हुए हो, कोई काम वासना में। काम वासना मतलब विषय विकार, सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है और आदमी ना माँ देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर, दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर, साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है, पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी, महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं, कोई कोई बचा नजर आता है, वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज तक कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे, तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर है।
तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया इंटरनेट वगैरह है, और लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं, दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं, दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फलां का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया है। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खा। तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है, आग। किसी धर्म में बता दो निंदा करो, किसी को बुरा कहो लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना, कहां किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते हैं धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे। अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है, दूसरों की बुराइयां बिना वजह। अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चलूने क्यों लड़ते हैं। क्या बीमारी है आपको। कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं। गुरु सहबानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है। मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो। दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं। खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब
और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी साध संगत, अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया। सरपंच प्रधान ने, पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर, वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी कुछ है। तरमाल, तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है? कहता तरमाल। छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में, अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई? चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारा रखे आप। भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो। भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? तो
फिर है मोह ममता। ये मोह ममता भी बड़ी बुरी बला है। मोह ममता में जो अंधे हो जाते हैं उन्हें अपनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। पहले कहते धृतराष्ट्र मशहूर था, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा, और दुर्योधन को जहर बना दिया उसने, सारी कुल खत्म कर ली। आज कोई धृतराष्ट्र दिखता नहीं, क्योंकि आज ये देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, सारे ही धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कोई मालिक का प्यारा ही बचा है, हर किसी को अपनी औलाद, हर किसी को अपना परिवार, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। महा बीमारी लगी हुई है मोह ममता की। बच्चों के लिए कमाना, पैसा बनाना, इकट्ठा करना, ये कोई गलत कार्य नहीं है, ये तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, सिख धर्म में दसा नौआंदी किरत करो, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क करके खाओ, जितना मर्जी कमाओ। पर किसी के मुंह का निवाला छीन के खाओगे तो वो हरी रस अमृत नहीं, जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाना, ये मोह ममता के भी कारण लोग कर रहे हैं, अपनों के लिए बनाने के लिए। तो ये गलत है, महापाप है। फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का। और अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती ही रहेगी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। रावण से बढ़ के कोई अमीर नहीं, रावण से बढ़ के कोई साइंटिस्ट नहीं, वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि उसके कंधे पे परमाणु हमेशा टंगा रहता था। रावण से बढ़ के कोई धर्मों का विद्वान नहीं, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। राजनीतिज्ञ नहीं, सारे शास्त्र उसने पढ़ डाले थे, जुबानी याद थे। उससे बड़ा धनवान नहीं, उसके नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के बने हुए थे। सो उसने अहंकार किया और उसका बुरा हाल हो गया। तो भाई ये 5 काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरी तरह से इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से मन माया इनके मुखिया हैं, हेड हैं, इनके सरदार हैं, जो बुरी तरह से जीव को भरमाते हैं। चंद नोटों के लिए आदमी को जो मर्जी बुला लो, चंद नोटों के लिए आदमी से जो मर्जी करवा लो। नकली माँ बाप मिल जाएंगे, नकली रिश्ते मिल जाएंगे, पर सच्चा प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्ति इबादत के बिना बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। अगर अंदर भावना होगी, अंदर वैराग्य होगा, तो वाहिगुरु राम की कृपा होगी। कपड़े पहनने से या शरीर को हार श्रृंगार लगाने से भगवान मिलता तो बैली शैली कब के भगवान को खरीद के ले जाते। ये बाहरी ढोंग ढकोसले से नहीं मिलता। जब तक अंदर का छल कपट नहीं छोड़ते, मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे जितना मर्जी दिखावा कर लो, भावना शुद्ध हो, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले उस जो पत्थर की चीज थी उसमें से गंगा बहा दी थी पूरी की पूरी। राजा को कहा था सोने के कड़े निकाल ले जितने निकालने, मन चंगा कठौती में गंगा। कहने का मतलब अगर आपका अंदर साफ है, राम नाम आप लेने वाले हैं, तो घर परिवार में रहते मालिक के दर्शन कर सकते हैं, जंगल उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मन गंदा है, यहां मर्जी घूमते रहो, मालिक नहीं मिलने वाला। हाँ शौक है, आप कर सकते हो, बड़े कपड़े लत्ते पहन के ये वो ये फूं फां ये कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें इससे हवा मिलती है। पर जो वाहिगुरु राम अल्लाह ईश्वर को पा लेते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनके अंदर शूफे नहीं होती। वो तो क्या कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के, जो इतनी बड़ी पदवी के मालिक हुए, उन्होंने कहा है
क्या कहा है? कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला। गुरुजी कह रहे हैं कि हमें लोग क्या कहते हैं? कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहते कोई हमें कहता है आदमी है, कोई कहता नहीं यार ये तो भूत है, बेताल है, पानी पे चल पड़ता है, ये तो पल में ऐसे कर देता है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है, ये तो हाथ से पहाड़ रोक देता है। पर गुरुजी क्या कहते? कोई आके आदमी नानक बेचारा, कि भाई हम तो उस मालिक के अदने से दास हैं। गुरुजी कहते इतने बड़े महापुरुष, ये है सच्चे संत, सच्चे मालिक के नुमाइंदे की निशानी। यहां कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये होते हैं मालिक के प्यारे, वो संत, वो पैगंबर। अपने आप को मान बढ़ाई देके दुनिया का नुमाइंदा बना लेने से मालिक के प्यारे नहीं बनोगे, नरकों में बास होगा, नरकों में बास। क्योंकि गऊ को आटा दिखा के उसका घात करवाने के समान है धर्म का नाम लेके लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना और उनको धर्मों के उल्ट रास्ते पे लेके जाना। धर्म नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब क्या है? पूछो आलिम फाजिलों से। धर्म शब्द का मतलब है आदमी को आदमी से जोड़ो, धारण कर लो, और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। जोड़ना काम है धर्म शब्द का, तोड़ना नहीं। कहां लिखा है ये? हमें बताएं, कोई भी एक लाइन दिखाएं यहां लिखा हो कि आदमी को आदमी से तोड़ो और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से तोड़ो। कहां लिखा है ये? किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? सो भाई ये कलयुग है, ये मन रूपी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने मन की बनाई चीजों के पीछे गुमराह हैं ऐसे लोग। तो यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को ना मिली ऐसी। ऐसा सोचने का हक किसी को और मिला ही नहीं। अब जो जी चाहे कर ले, तेरी मर्जी। चाहे शैतान का बाप बन जा भाई बुरे कर्म करके, पर संत नहीं चाहेंगे कि तू ऐसा बन। संत कहते हैं इंसान से भगवान बन जा, उसकी भक्ति इबादत कर, और जब सुप्रीम पावर के दर्शन करेगा तो उसी का रूप बन जाएगा, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आएगा। भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे जरूर। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूड़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नजारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो, आत्मा को फल मिलता जाता है, लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है। कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं, देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था, टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापस आए या 15 दिन के बाद वापस आए। सर जी ठीक है, आप गुरु जी ठीक है, तब बोला करते थे जो भी।
तो हम सब ने जैसे पाँव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों की, उस समय ये मर्यादा थी, तो उसने भी लगाया। हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता है ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी। जब सारे इकट्ठे हुए उसको बुलाए, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे, तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा, क्या गुरुजी जिंदा मरे क्यों नहीं? बताओ, लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ गए, मरे क्यों नहीं? बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं, कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब, ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे।